हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज इस समय के लिए जो प्रभु ने हम पर अनुग्रह किया है कि हम उसके वचन से सीखने पाएं, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमसे प्यार करता है और चाहता है कि हम उसके अनुग्रह में और उसके सत्य में बढ़ने पाए, है ना। वचन बताता है कि हम उसके लहू के द्वारा लिए हुए, उसके लहू से मोल लिए हुए लोग हैं और उसने हमें अपना बेटा बेटी बनाया और अपना अधिकार दिया। और क्या दिया? अधिकार। अधिकार माने अथॉरिटी। अधिकार को आप समझते हैं क्या होता है अधिकार? आप सब अपने घरों में, आप माँ हो तो माँ का अधिकार इस्तेमाल करते हो, बीवी हो तो बीवी का अधिकार, पिता का अधिकार इस्तेमाल करता है। और कई लोग ऐसे कहना चाहिए कि बेचारे वो दुर्भाग्य हैं कि वो माँ होकर भी अपना अधिकार इस्तेमाल नहीं कर सकते, बेटी होकर इस्तेमाल नहीं कर सकते, पिता होकर नहीं कर सकते। मगर परमेश्वर के वचन में अगर हम जाते हैं तो प्रभु ने हमें अपना बेटा बेटी बनाया और बेटा बेटी बनाकर हमें अधिकार दिया है। वचन बताता है जब उत्पत्ति की किताब में पहला अध्याय में जब परमेश्वर ने सृष्टि बनाई थी, तब जब सृष्टि बनाकर मनुष्य की रचना की थी, तब मनुष्य को अपनी सारी सृष्टि पर अधिकार दिया था। सारी सृष्टि पर अधिकार दिया था। उत्पत्ति की किताब और उसका 27-28 में आप पढ़ सकते हैं। वहाँ पर लिखा है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो, पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। हालेलुया। परमेश्वर ने जब उत्पत्ति की सृष्टि की थी, उत्पत्ति की रचना की थी, तभी परमेश्वर ने मनुष्य को अधिकार दिया था। और सोचो, परमेश्वर ने अपनी सारी सृष्टि पर जब मनुष्य को अधिकार दिया, प्रभु ने कुछ भी उसके अधिकार से परे नहीं रखा। मगर जब मनुष्य ने पाप किया, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, तब वो सारा अधिकार उसके हाथ से चला गया। अथॉरिटी, सारी अथॉरिटी मनुष्य के हाथ से चली गई। मगर जब यीशु मसीह इस संसार में आए और प्रभु यीशु ने हमें अपना बेटा बेटी बनाया, प्रभु यीशु मसीह में आकर हमें फिर से वो अधिकार मिले। आप पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने अपना 12 चेलों को जब नियुक्त किया था, तब 12 चेलों को क्या कहा था कि मैं दुष्ट आत्माओं पर अधिकार पाने की तुम्हें अधिकार देता हूँ। आज जब हम प्रभु यीशु मसीह में आते हैं तो वापस हम उस अधिकार को प्राप्त करते हैं। बीमारों को चंगा करने का, दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार हम इस्तेमाल करते हैं। जब हम प्रभु में नहीं होते तब ये अधिकार हमारे जीवन में काम नहीं करते। अगर आपको अपना पुराना जीवन याद हो तो क्या आप कभी दुष्ट आत्मा पर अधिकार जता पाए? नहीं जता पाए। क्या आप कभी बीमारी पर अधिकार जता पाए? नहीं। आप किसी समस्या पर अधिकार, क्यों? क्योंकि वहां अधिकार था ही नहीं। मात्र मसीह में आकर, मात्र जब हम प्रभु में आते हैं, प्रभु पर विश्वास करते हैं, तो हमारे लिए कितनी खुशी की बात है कि जब हम प्रभु में आते हैं तो प्रभु हमें अपना अधिकार दे देता है। क्यों? क्योंकि हम वहां पर बेटे बेटियां हैं। वहां हम बेटा बेटी नहीं थे, वहां तो हम गुलाम थे, दास थे। हम बेटा बेटी थे ही नहीं, क्योंकि वहां पर तो कोई और हम पर अधिकार करता था।
समस्याएं हम पर अधिकार करती थी, बीमारी अधिकार करती थी, दुष्ट आत्मा हमें परेशान करती थी। दुष्ट आत्मा को डांटने की तो हमारी हिम्मत ही नहीं होती थी, है? डांटेगी तो और आ जाएगी। मगर प्रभु में आकर अब हम उसे यीशु के नाम से डांट सकते हैं, है ना? आप सोचिए, प्रभु में आकर हमें कितनी स्वतंत्रता मिली है, कितनी आनंद की बात है कि प्रभु ने हमें अपना बेटा बेटी बनाया और अपना अधिकार दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने लूका की किताब में और उसके 10वें अध्याय में क्या कहा? मैंने तुम्हें सांप और बिच्छू को रौंदने का शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। शत्रु की सारी सामर्थ। आप सोचिए, शत्रु यानी वो दुष्ट शैतान, उसकी जितनी भी सामर्थ है, जितनी भी, उन सब पर परमेश्वर ने हमें क्या दिया है? अधिकार दिया है। हम आज्ञा देंगे, उसे माननी पड़ेगी। हम आज्ञा देंगे, उसे माननी पड़ेगी। अगर हम उसे कहेंगे यीशु मसीह के नाम से चला जा, तो चला जाएगा। हम यीशु मसीह के नाम से बीमारी को डांटेंगे, बीमारी को आज्ञा माननी पड़ेगी। मगर आज कितने लोगों के जीवन में अधिकार काम में आता है? कितने लोगों को इस्तेमाल करना आता है? मसीह होने के बाद में आप ये देखिए, प्रभु ने हमें अधिकार दिया है, अथॉरिटी दी है दुष्ट आत्माओं को डांटने की, दुष्ट आत्माओं को यीशु के नाम से निकालने की, परिस्थितियों को आज्ञा दी है। अभी बीते दिनों में एक अधिकार पे एक बुक पढ़ रही थी, वहाँ पर मैंने एक लेखक क्या सुना। उस लेखक ने जब अधिकार के विषय में बताया, तब उसने अपना एक्सपीरियंस बताया, उस प्रचारक ने, कि जब वो अधिकार के विषय में इन बातों को सीख रहा था, तब उसे ये विश्वास नहीं हुआ कि परमेश्वर ने हमें ये अधिकार दिया है। वचन में लिखा है परमेश्वर ने हमें शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। उत्पत्ति में लिखा है कि उसने सारे जीव जंतुओं पर, आकाश पर, जमीन पर जितने भी रेंगने वाले जंतु हैं, उन सब पर हमें क्या दिया है? अधिकार दिया है। तो ये चीज उसको ग्रहण करनी थोड़ी मुश्किल लग रही थी। तब उसने जब प्रभु से प्रार्थना करी, तब परमेश्वर उसको अधिकार के बारे में सिखा रहे थे कि मैंने मनुष्य को कितना अधिकार दिया है। तब वो जिस होटल के कमरे में बैठा था, वहां पर एक मक्खी थी। परमेश्वर ने उससे कहा कि देख, मैंने आज मनुष्य को इतना अधिकार दिया है, ये जो मक्खी तेरे कमरे में है, तू इसको आज्ञा दे। मक्खी सुनती है? नहीं सुनती ना, है ना? सुनती नहीं है। कभी मक्खी के कान है, ऐसा सुना है? नहीं सुना। मगर ये सच्ची बात है, मैंने पढ़ी। उस व्यक्ति ने, उस प्रचारक ने मक्खी को यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दी। मक्खी उड़ रही थी, उसने यीशु मसीह के नाम से कहा तू बैठ जा, वो बैठ गई। उसने चश्मा पहन रखा था, उसने मक्खी को कहा कि ये मेरा चश्मा है, मैं तुझे आज्ञा देता हूं। वो अपने भी अधिकार चेक कर रहा था, और जब ये चीज हुई तो उसे भी एक्साइटमेंट हुई कि ये तो नई चीज है। यीशु मसीह के नाम से मक्खी भी आज्ञा मान रही है। उसने मक्खी को आज्ञा दी कि तू मेरे पास आके बैठ, यहां पर उसने इशारा किया, तू यहां पर बैठ जाओ, और मक्खी वहां आके बैठ गई। उस प्रचारक ने कहा यीशु मसीह के नाम से मैं तुझे आज्ञा देता हूं, तू मेरे चश्मे के बीचों बीच में से निकल कर जा। चश्मा पहना हुआ था, मक्खी चश्मे के बीच में से निकल कर गई। उसने कहा मक्खी को कि मैं तुझे आज्ञा देता हूं, अब तू कमरे में घूम। वो जब तक उसने आज्ञा दी, वो कमरे में घूमी। जब उसने कहा बैठ जा, वो बता रहा ऐसा करके मैं काफी देर मक्खी के साथ खेलता रहा, टेस्ट करता रहा। ये हमारे लिए ताज्जुब की बात है ना? मगर आप सोचिए, परमेश्वर का अधिकार जो उसने अपने विश्वास करने वाले लोगों के लिए दिया है। दुष्ट आत्मा यीशु मसीह का नाम से डरती है। आज हमारे लिए अगर दुष्ट आत्मा हमारी आज्ञा मानती है तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है ना? हमने प्रार्थना करी, दुष्ट आत्मा निकल गई। मगर आप सोचिए, क्या मक्खी
एक ऐसा जिसके ना तो कान कभी सुने हैं कि उसके कान है कि सुनेगी या वो कोई आज्ञा मानेगी, ऐसी कोई कहानी नहीं है, मगर ये वास्तव में हुआ उस प्रचारक के जीवन में जब वो अधिकार के बारे में सीख रहा था। तब परमेश्वर ने उसे बताया कि मैंने मनुष्य को इतना अधिकार दिया है कि सृष्टि की सारी चीजों पर परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। हालेलुया। आप सोचो हमारा प्रभु कितना महान है कि उसने हमें अपना बेटा संसार से निकालकर, गुलामी में से निकालकर अपने लहू से खरीदा और अपना बेटा बेटी बनाया और अपना अधिकार दिया। इब्रानियों की किताब में उसका 2 अध्याय और उसका 6 पद 6 से 8 क्या लिखा है? इब्रानियों 2 6 से 8। वरन किसी ने कहीं ये गवाही दी है कि मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता, या मनुष्य का पुत्र क्या है कि तू उस पर दृष्टि करता। तूने उसे स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया। हालेलुया। देखो यहां पर कितनी अच्छी बात लिखी है। मनुष्य क्या है? वचन कहता है कुछ भी नहीं है। मनुष्य तो एक घास है, मैदान की घास, जो आज दिख रही है कल सूख जाएगी। वचन बता रहा मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता, और या मनुष्य का पुत्र क्या है कि तू उस पर दृष्टि करता। तूने उसको स्वर्गदूतों से कुछ ही कम बनाया है। आप देखिए जरा, परमेश्वर ने मनुष्य को स्वर्गदूतों से कुछ ही कम बनाया है कि तूने उस पर महिमा और आदर का मुकुट रखा और उसे अपने हाथ के कामों पर अधिकार दिया। जब परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता और स्वरूप के अनुसार बनाया था, जब परमेश्वर ने आदम को अपनी समानता और स्वरूप के अनुसार बनाया था, तो वचन बताता है उसने उसके ऊपर महिमा और आदर का क्या रखा था? मुकुट रखा था। मगर जब मनुष्य ने जैसे ही फल खाया, वो आदर और महिमा का मुकुट चला गया था। परमेश्वर ने मनुष्य को अधिकार दिया था, स्वर्गदूतों से कुछ ही कम बनाया था, मगर पाप करके उसने वो आदर और महिमा का मुकुट खो दिया। कई बार आपने जब अभिषेक की प्रार्थना होती है या आपके सर पर हाथ रखकर कोई प्रचारक प्रार्थना करता है, या आपने कई बार दर्शन में आपने अनुभव किया होगा कि आप प्रार्थना कर रहे हैं और कोई आपके सर पर एक मुकुट रख रहा है ना? देखते हो ना, मुकुट रख रहा है। वो मुकुट क्या होता है? वो आदर और महिमा का मुकुट जो उस समय खो गया था। जब आप बेटा बेटी बनते हो तो परमेश्वर दर्शन में दिखाता है कि वो आदर और महिमा का मुकुट मैं तुम्हें फिर से वापस कर रहा हूं। हालेलुया। परमेश्वर ने उस पर आदर और महिमा का मुकुट रखा था और अपने हाथ के कामों पर अधिकार दिया। तूने सब कुछ उसके पांव के नीचे कर दिया। इसलिए जबकि उसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, तो उसने कुछ भी ना रख छोड़ा जो उसके अधीन ना हो। पर हम अब तक सब कुछ उसके अधीन। लास्ट लाइन क्या बोल रही है? उसने तो सब कुछ उसकी अधीनता में कर दिया। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था तो सब कुछ उसके अधीनता में कर दिया था कि सारे पशु, सारे जानवर उसकी आज्ञा मानेंगे। हम एक उदाहरण देखते हैं, नूह का जब जहाज बना था, जब परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दी थी, तब परमेश्वर ने नूह को बोला था कि सारे जितने भी रेंगने वाले, जितने भी जानवर है, रेंगने वाले, उड़ने वाले पशु पक्षी, उन सब को तू अपने जहाज में लेकर आ। वो कैसे आ गए? क्योंकि परमेश्वर ने उस समय उन जानवरों के मनों में डाला कि वो नूह के अधिकार में हुए और उन्होंने नूह की आज्ञा मानी और नूह के जहाज में
आ गए। परमेश्वर ने सब कुछ मनुष्य के अधिकार में किया, परंतु अंतिम लाइन क्या कह रही है, अंतिम पद क्या कह रहा है, पर हम अब तक सब कुछ उसके अधीन। आप सोचिए, आज हम प्रभु में हैं, प्रभु में हमने पवित्र आत्मा भी पा लिया है, अन्य भाषा भी बोलते हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, दुष्ट आत्मा को भी भगा रहे हैं, मगर मक्खी अभी तक हमारे हाथ में नहीं आई है ना? क्यों नहीं आई है अभी तक? आज हम उस अधिकार में क्यों नहीं खड़े हो पा रहे जहां परमेश्वर ने मनुष्य के हाथ में सब कुछ कर रखा है? आज क्यों नहीं हम उस अधिकार का इस्तेमाल कर पा रहे? आज बहुत से लोग अपने जीवन में अधिकार का इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाते हैं? कभी सोचा आपने क्या कारण है कि मैं अधिकार का इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रही? क्यों मेरे जीवन में अधिकार का इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा? मैं जब प्रार्थना करती हूँ तो दुष्ट आत्मा सुनती क्यों नहीं है? मैं प्रार्थना करती हूँ तो घर का कलेश मेरी आज्ञा क्यों नहीं मानता? यीशु मसीह ने तूफान को आज्ञा दी थी, अधिकार के साथ तूफान शांत हो गया। आज मेरे घर की परिस्थितियां शांत क्यों नहीं हो रही हैं? आज क्यों नहीं दुष्ट नाचे जा रहा है और हम उसके नाच को देखते रहते हैं? वो हमारे घर में तांडव करता है और हम देखते रहते हैं। आज क्यों विश्वासियों को, जबकि हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं जिसने सब कुछ हमारे अधिकार में दे दिया है, हमारे पिता ने तो सब कुछ हमारे अधिकार में दे दिया है, उसने तो सारी चाबियां हमारे अधिकार में दे दी है, मगर हमें चाबी इस्तेमाल ही नहीं करनी आती है। हमें पता ही नहीं कौन सी चाबी कहां लगेगी, है ना? इसका कारण मैं आपको बताती हूं। आप खोलिए गलातियों की किताब और उसका 4 अध्याय। इसका कारण कि हम अपने अधिकार को प्रभु में इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाते। हम प्रभु में हैं, हम क्यों नहीं अपने अधिकार को इस्तेमाल कर पा रहे। गलातियों 4 और उसका 1 से 3 क्या कहता है? मैं ये कहता हूं कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं, परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक रक्षकों और भंडारियों के वश में रहता है। वैसे ही हम भी जब बालक थे तो संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे। हालेलुया। वचन क्या कह रहा है? मैं ये कहता हूं, वारिस जब तक बालक है। परमेश्वर में हम क्या हैं? पीछे से आवाज आ रही है वारिस, एक जरा आगे से कह रहे हैं बालक। पहले डिसाइड कर लो हम क्या हैं। हम परमेश्वर ने अपना बेटा बेटी बनाया है और वचन कहता है हम प्रभु यीशु मसीह के साथ संगी वारिस है। क्या है? हम यीशु मसीह के साथ संगी वारिस है। यीशु मसीह के संगी वारिस हैं हम। तो वचन क्या कह रहे हैं? हम क्या है? वारिस है। मगर वारिस जब तक बालक है तब तक, यद्यपि वो सब वस्तुओं का स्वामी है। परमेश्वर ने आकाश की, पृथ्वी की, सृष्टि की सारी वस्तुओं का आपके अधिकार में दे रखा है। आपके जो बच्चे होते हैं, जब तक वो बच्चे रहते हैं, आपको पता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी बड़े होकर ये घर इसी के नाम पर होगा, ये जितना भी मेरा बिजनेस है मेरे बेटे के नाम पर होगा, मेरी गाड़ी मेरी बेटी के नाम पर होगी, मेरी ज्वेलरी मेरे बेटे के नाम पर। हमें पता है कि हमारे बच्चे ही हमारी सारी जितनी भी प्रॉपर्टी है, धन संपत्ति है, उसके वारिस है। मगर आज आपके बच्चे छोटे हैं, तो क्या आप उन छोटे बच्चों के हाथ में अपनी तिजोरी की चाबी दोगे? मकान के पेपर दोगे? नहीं दोगे। आप कब का इंतजार करोगे? बड़े होने का।
हाँ, ये बात बोली, बड़े होने का नहीं। बड़े तो सारे बैठे, कोई 10 साल पुराना, कोई 15 साल, बड़े तो हो जाते हैं। बड़े होके भी सियाने नहीं होते हैं, है ना, सियाने नहीं हो पाते। वो बच्चा देखो, वो कितने साल का है ये? 17 साल का है। बड़ा तो हो गया, मगर समझ आज भी नहीं है ना। आज कुछ मसीह लोगों का हाल भी ऐसे ही होता है ना। आते आते उम्र बीत जाएगी, उम्र बीत जाती है। 15 साल हो गए आते हुए, 20 साल हो गए हैं, 10 साल हो गए हैं, बड़े तो हो गए हैं मसीह में, मगर वचन क्या लिखा है? बारी जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं है। वो सब वस्तुओं का स्वामी है। परमेश्वर ने एक मसीह के जीवन में अपने सारे अधिकार रखे हुए हैं कि तुम सांप और बिच्छुओं को आज्ञा दो, दुष्ट आत्माओं को आज्ञा दो, बीमारों पर हाथ रखो। यीशु मसीह ने भी जब स्वर्ग जा रहे थे तब कहा था, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया है और जाओ। और फिर उसने वो अधिकार हमें देकर कहा कि जाओ और सब जातियों को मेरा। मगर आज वो अधिकार क्यों नहीं लोगों के इस्तेमाल में आ रहा? क्योंकि आज कहीं ना कहीं हम मसीही लोग बालक हैं। हम क्या हैं? बालक हैं। क्यों? आगे क्या लिखा? वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी, तो भी उसमें और दास में। अब जब अगर आपके घर में एक दास है यानी नौकर है, उसमें और दास में कोई भेद नहीं, क्योंकि दास अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता, कोई डिसीजन नहीं ले सकता, ना ही उसके हाथ में कोई अथॉरिटी होती है। कोई अधिकार होता है दास के हाथ में? है? आप घर के नौकर को आज्ञा दे सकते हो कि अपनी मर्जी से कुछ भी कर ले? नहीं दे सकते हो। आपके घर का नौकर आपके मर्जी के बिना कोई फैसला नहीं ले सकता है, कोई आज्ञा नहीं दे सकता है। ऐसे ही जब घर के बच्चे होते हैं, उनके हाथ में भी कुछ नहीं होता है। आप घर के बड़े हो, आप बच्चों से यही कहोगे, अभी हम बैठे हैं ना, तुम्हें ये फैसला नहीं लेना। हम ऐसे ही तो बोलते हैं बच्चों को कि जब तक हम बड़े हैं तुम्हें ये फैसला नहीं लेना है, अभी तुम बच्चे हो, अभी तुम ये फैसला नहीं ले सकते। यानी वचन में कह रहा है बच्चे में और दास में कोई भी भेद नहीं है, वरन पिता के ठहराए हुए समय तक रक्षकों और भंडारियों के वश में रहता है। वैसे ही तुम भी जब बालक थे तो संसार की आदि शिक्षाओं में होकर दास बने हुए थे। यानी जब हम संसार में थे, जब हम प्रभु को नहीं जानते थे, तब संसार की जो आदि शिक्षा थी उसने हमें क्या बना रखा था? दास बना रखा था। हम दास थे, हम अपनी मर्जी से कोई फैसला नहीं ले सकते थे, ना हमारे पास अधिकार था। मगर जब हम प्रभु में आए तब हमारे पास अधिकार आ गया है। प्रभु ने अपना बेटा बेटी बना लिया, अब हम उसके लिए पालक पुत्र बन गए हैं। अब हमारे पास अधिकार तो है, मगर अभी भी अधिकार इस्तेमाल, इंतजार किस बात का है? सियाने होने का, है ना। अभी मैं पढ़ रही थी, रोम में एक प्रथा थी जो पौलुस ने ये लिखा है ना, पिता के ठहराए हुए समय तक रक्षकों और भंडारियों के वश में रहता है। उस समय जब रोम में जो राज था, रोम का शासन था, वहां पर एक प्रथा थी कि जो बच्चे होते थे, बच्चे जैसे आज हमने हमारे कानून में ये एक नियम है कि 18 साल के बच्चे बालिग हैं, 18 साल की लड़की और 21 साल का लड़का बालिग होते हैं। ये हमारे उसमें कानून है ना। मगर उस समय ये कानून ऐसा नहीं था। उस समय पिता समय ठहराता था, इसीलिए यहां पर लिखा है कि पिता के ठहराए हुए समय तक वो रक्षकों और भंडारियों के वश में रहता है। पिता समय ठहराता था कि इस समय तक, जब तक मेरा बेटा या मेरी बेटी सियानी नहीं हो जाती
और उस समय उनके लिए एक प्रोग्राम रखा जाता था घर में, सब रिश्तेदारों को बुलाया जाता था, सारे लोगों की गैदरिंग होती थी, सबको बुलाया जाता था और बीच में आग जलाई जाती थी और उस आग में सियाना होने का आपको प्रूफ देना होता था। वो प्रूफ ये होता था कि अब तक बेटा या बेटी, लड़का या लड़की जिन चीज़ों से खेल रहे होते थे, सपोज लड़का बॉल से खेलता था या लड़की डॉल से खेलती थी, गुड़िया से खेलती है, या लड़का बॉल से खेलता है, जिस भी चीज़ से खेलता था वो उस अपनी खिलौने को आग में डालेगा आग में फेंकता था और आग में डालने का ये इस बात का प्रूफ होता था कि अब मैं सियाना हो गया, अब वो चीज़ें जिनको मैं अब तक बालकपन से खेल रहा था उनको मैं जला रहा हूं, अब मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, अब मैं सियाना हो गया। ये उसके सियाने होने का प्रूफ होता था। वो अपने खिलौने की, बचपने की चीज़ों को आग में झोंकता था और उसका झोंकने का ये प्रूफ होता था कि अब ये सियाना हो गया है। इसलिए पौलुस ने कहा, पिता के ठहराए हुए समय तक वारिस जब तक बालक है, जब तक वो उन चीज़ों को आग में नहीं झोंकता था तब तक वो बालक कहलाता था और दास के समान था। उसके बाद उसको वो सारे अधिकार प्राप्त होते थे जो पिता ने उसके लिए रखे होते थे। यानी उसे अपने बालकपन की चीज़ों को क्या करना पड़ता था? आग में झोंकना है। आप समझे मेरा कहने का मतलब? यानी हमें भी अपने उन चीजों को, अपने उस स्वभाव को, आचरण को मसीह में सियाना बनने के लिए आग में झोंकना पड़ेगा। हमें मसीह में अगर सियाना बनना है, अगर आपको अधिकार में आना है, अगर आप चाहते हो कि मैं मसीह के अधिकार इस्तेमाल करूं, तो आपको वो बालकपन छोड़ना पड़ेगा, वो बचपना, जिन चीज़ों से खेलते हो, छोटी छोटी बातों में नाराज हो जाना है, छोटी छोटी बातों का बुरा मान जाना, ये हरकतें कौन करता है? बच्चे करता है। सियाना व्यक्ति क्या करता है? परिस्थितियों को समझता है ना? आज आप खुद सोचिए, क्या हम मसीह में होकर आज हम बालकपन की हरकतें नहीं करते हैं ना? है ना? प्रभु से अगर आप अपनी प्रार्थनाओं को देखें, क्या बच्चों के समान नहीं है? प्रभु मुझे ये दे दो, प्रभु मुझे वो दे दो, है? अरे वो तो जीवन देने वाला परमेश्वर है, वो तो आपको स्वर्ग देने वाले की तैयारी में है। और हम तो क्या क्या चीजें मांगते हैं। क्या आज हमारी प्रार्थनाएं बालकपन की नहीं है? क्या आज हमारी समझ वचन में बालक नहीं है? आज हमें किस चीज की जरूरत है? आज हम अधिकार में तो इस्तेमाल होना चाहते हैं। आज हम चाहते हैं कि मैं भी प्रार्थना करूं तो दुष्ट आत्मा भाग जाए, मैं भी प्रार्थना करूं तो बीमार लोग चंगे हो जाए, मैं अधिकार में खड़ी हो जाऊं, मैं ऐसा कर दूं, मैं समुद्र को आज्ञा दूं तो डांटूं। है वो कब होगा? जब आग में झोंकेंगे उन चीजों को जो हमें बालक बनाती है, उन बातों को जो हमें दास बनाती है। अगर हमें इस्तेमाल होना है तो हमें उस पुराने आचरण को, वचन क्या कहता है कि समय के हिसाब से तो तुम्हें अब क्या हो जाना चाहिए? गुरु, सियाने हो जाना चाहिए था। अब तक तो हमें क्या बन जाना चाहिए था समय के हिसाब से? आप बताओ। बच्चा जब साल भर का होता है तभी से उसका दूध धीरे धीरे करके छुड़ाते हैं, है ना? और उसको हार्ड खाना देना शुरू कर देते, धीरे धीरे हार्ड खाने पर लाते हैं। 2-2.5 साल का होता है तो उसको और भी हार्ड दे देते हैं। 2.5 साल का होते होते मीट की हड्डी, लेग पीस पकड़ा देते, चूसता रहेगा, खाता रहेगा, है ना? मगर आज मसीहों को देखो, आज पुराने हो गए हैं। आज आप खुद अपने जीवन को जांचें। 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल हो गए हैं, मगर आज भी मसीह के वचन की हड्डियां चबाई नहीं जाती हैं। आज भी हमें क्या चाहिए? चंगाई का वचन चाहिए,
अभिषेक वाला वचन चाहिए, छुटकारे की प्रार्थना चाहिए। आज भी कोई आए और मेरे लिए चंगाई की प्रार्थना कर दे, आज भी कोई आए मेरे घर में आशीष आ जाए। वचन पौलुस क्या कह रहा है, समय के हिसाब से तो तुम्हें जब सियाने होगे तभी तो अधिकार में खड़े होगे, और हम अभी तक सियाने होने में लगे ही नहीं हैं। कभी पेट दर्द, सिर दर्द, ये दर्द, वो दर्द, प्रार्थनाएं हमारी हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप प्रार्थनाएं मत कराओ, मगर आप अपनी समझ को खुद लड़ो, खुद वचन में सियाने बनो। हमें अब दूसरों को भी सिखाने वाला बनना है। आज भी कलीसिया 10-10 साल के पुराने विश्वासी लोग अगर दूध में ही डिपेंड रहेंगे, अगर एक बच्चे को 10 साल का हो जाए और आप उसे दूध ही पिलाते रहो, क्या वो बढ़ पाएगा? उसका शरीर कुपोषण का शिकार हो जाएगा, है ना? सारा शरीर क्या रहेगा? कमजोर रहेगा। ऐसे ही कुछ आत्मिक रीति है, आत्मिक बातें भी हैं। हम मसीह में आते हैं, बस चंगाई 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 चंगाई, आशीष आशीष, बस वो दूध ही हमें चाहिए होता है। हम मसीह में वो हड्डियां चबाना ही नहीं चाहते, वो हाड़ मांस का वो वचन हमें चाहिए ही नहीं। अन्न ही तो हमें, अन्न क्या है? अन्न तो सियानों के लिए है। और आज अन्न वाला वचन, हमें ऐसा वचन सुनने को पसंद नहीं है जो हमें मसीह में मजबूत करे। हमें वो वचन अच्छा लगता है। मैंने कई बार यूट्यूब में देखा है, दुष्ट आत्माओं वाले वचनों पर बहुत व्यू होते हैं, अभिषेक वाले वचन पे बहुत व्यू होते हैं, चंगाई वाले वचन पर आशीष कैसे पानी है। आज इससे पता चलता है कि कलीसिया आज भी आशीष की कितनी भूखी है। उन्हें वचन से मतलब नहीं है, उन्हें वो चाहिए कि आशीष कैसे बनी रहे, आशीष कैसे प्राप्त करे, किन बातों से प्रार्थनाएं रुकेंगी, किन बातों से आशीष आएगी। आज भी कलीसिया का ध्यान इन बातों में ही लगा हुआ है। वो इस बात को जानने में नहीं है कि मुझे अपने आप को आत्मिक रीति से मैच्योर करना है, वचन की गहराई में जाना है, मुझे वचन को समझना है ताकि मैं अधिकार में खड़ी हो सकूं। आज इसीलिए परमेश्वर ने जो अधिकार की चाबियां हैं ना, आज भी अपने हाथ में रखी है, और वो ऐसे बेटे बेटियों को तलाश रहा है। वचन क्या कहता है? सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। वो पुत्र जो अधिकार में खड़े हो सके, ऐसे बेटे बेटियों की सृष्टि तलाश कर रही है कि कब ये अपना बालकपन छोड़ दें, कभी अपनी नासमझी का जीवन छोड़ दें और समझदार बन जाए। परमेश्वर कब इनकी आंखों को ज्योतिर्मय करेगा कि ये उन बालकपन की बातों को छोड़ दे संसार की, और मसीह में मैच्योर हो जाएं, मसीह में परिपक्व हो जाएं। क्योंकि जब ये मसीह में परिपक्व होंगे तभी अपने अधिकार का इस्तेमाल करेंगे। वो चुगली, वो बुरा मानना, वो गुस्सा करना, वो छोटी छोटी बातों में, है ना, रूठना मनाना, ये स्वभाव, ये जब आप छोड़ोगे ना, आप अपने अंदर मैच्योरनेस लाओ, वचन की ज्ञान लाओ, समझ लाओगे, तब आप वचन में अपना अधिकार इस्तेमाल कर सकोगे। हालेलुया। और प्रभु आपको कितने ही लोगों के लिए छुटकारे का कारण बना देगा। प्रभु आप सब लोगों को आशीष दे। आइए हम सब लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम बहुत ही धन्यवाद के साथ प्रभु आज इस वचन को लेकर आते हैं। पिता, जो वचन आज आपने प्रचार कराए हैं, होने दीजिए आज के इस वचन के द्वारा पिता हम आपके अधिकार में खड़े होने पाए। वो अधिकार प्रभु जो आपने उत्पत्ति के समय से पिता आदम को दिया था, परंतु प्रभु मनुष्य ने जब पाप किया, पाप करके उस अधिकार को खो दिया। परंतु प्यारे प्रभु, आज हम फिर से आपके वचन में ज्ञानवान होकर प्रभु सियाने बनना चाहते हैं। पिता आप हमें सियाना बनाइए। वो बालकपन की बातें, वो ना समझी की बातें पिता, जहाँ कहीं भी हमारे जीवन में है, जिसके कारण
कहीं ना कहीं हम अपने जीवन से आत्मा को शोकित कर देते हैं, हम अपने जीवन से अधिकार को खो देते हैं। मेरे प्यारे परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, आइए मेरे प्रभु, आप इस वचन के द्वारा अपने लोगों को आशीषित करें पिता। उन्हें सिखाइए पिता कि आपका अधिकार में वो खड़े हो सकें पिता, और वो आपके नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाले, वो आपके नाम से बीमारों पर हाथ रखे वो चंगे हो जाए। मेरे प्यारे प्रभु, आपका राज्य पृथ्वी पर स्थापित हो जाए। लोग प्रभु जी आपके अधिकार को इस पृथ्वी पर देखने पाए। मेरे राजा, आज इस वचन के द्वारा तमाम सुनने वाले लोगों को आशीषित करें। मसीह यीशु के पवित्र सामर्थ्य नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन फिर आमीन।